गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शनिवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, नोएडा के पर्यटकों से भरी ट्रैवलर गाड़ी अलकनंदा नदी में गिरी। लोनी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, गाजियाबाद मेरठ बागपत नोएडा से आग बुझाने को मंगाई गई 20 गाड़ियां। 1.5 माह बाद जिले में हुआ संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, डीएम ने सुनी समस्याएं। आयांश अग्रवाल के जन्मदिन पर शुभकामनाएं। सांसद चुने जाने पर शहर सीट से अतुल गर्ग ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। आरएफ में योग सप्ताह का शुभारंभ, सीडीओ रहे मुख्य अतिथि। महाराजा अग्रसेन रसोई के वरिष्ठ सहयोगी डीके मित्तल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वैट टीम ग्रामीण व निवाड़ी थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाश दबोचे, 1 बदमाश गोली लगने से घायल। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, नोएडा के पर्यटकों से भरी ट्रैवलर गाड़ी अलकनंदा नदी में गिरी, 8 की मौत। उत्तराखंड में आज बड़ा हादसा होने की खबर है। नोएडा के पर्यटकों का वाहन बद्रीनाथ मार्ग पर अलकनंदा नदी में गिर गया। उसमें सवार 8 पर्यटकों की मौत होने की सूचना है। हालांकि प्रशासन अभी मरने वालों की स्पष्ट संख्या की जानकारी नहीं दे रहा है। रुद्रप्रयाग से लगभग 6 किलोमीटर पहले श्रीनगर की तरफ मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है। पर्यटक टेम्पो ट्रैवलर से चौपता घूमने जा रहे थे। कुछ को चोटें आई हैं, गंभीर रूप से घायल 6 पर्यटकों को रेस्क्यू कर हायर सेंटर ऋषिकेश भेजा गया है। दुर्घटना का कारण प्रथम दृष्टया वाहन का तेज रफ्तार होना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन व एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर उपचार हेतु भेज दिया गया है। जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दिए हैं। लोनी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, गाजियाबाद मेरठ बागपत नोएडा से आग बुझाने को मंगाई गई 20 गाड़ियां। गाजियाबाद जिले में दुकानों, मकानों, फैक्ट्रियों, ट्रांसफार्मरों, एसी फटने और आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार सुबह भी लोनी के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपेटें और धुएं के गुब्बार को देखकर हर किसी का दिल दहल गया। सूचना मिलने पर लोनी और साहिबाबाद फायर स्टेशन से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू करने का प्रयास किया। आग लगने के कारण आसपास की कई फैक्ट्रियों को आनन फानन में खाली कराया गया। अग्निशमन विभाग ने फैक्ट्री में लगातार आग फैलने पर जनपद के फायर स्टेशनों को अलर्ट किया। फैक्ट्री में किसी कर्मचारी के फंसे होने की कोई सूचना नहीं है। फैक्ट्री मालिक प्रकाश कुमार और अन्य उद्यमी आग को काबू करने में दमकल कर्मियों की मदद में जुटे। अग्निशमन विभाग के अनुसार कंपनी में आग लगने के बाद मेरठ, बागपत, नोएडा और गाजियाबाद से 20 गाड़ियां मंगाई गई। इन गाड़ियों ने करीब 50 चक्कर लगाकर आग बुझाने का काम किया। 6 घंटे तक आग खूब दहकती रही। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से आसपास की फैक्ट्रियों को चारों तरफ से घेर कर आग बुझाने का प्रयास किया। जिले का अब तक का सबसे बड़ा अग्निकांड इसे ही बताया जा रहा है। दमकल विभाग के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तेज हवा चलने से कंपनी में केमिकल के ड्रम तेज धमाके के साथ फटने सभी के लगे और सभी के हाथ पैर फूल रहे थे। 1.5 माह बाद जिले में हुआ संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, डीएम ने सुनी समस्याएं। लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता के कारण संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन नहीं हो सका था। अब 1.5 माह बाद संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी इंद्रविक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। नेहरू नगर होली चाइल्ड स्कूल सामुदायिक केंद्र में आयोजित किए गए संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी इंद्रविक्रम सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके शीघ्र निदान का आश्वासन दिया। इसके अलावा लोनी मोदीनगर तहसील में भी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां फरियादियों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों ने उनके निस्तारण का भरोसा दिलाया। मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया गया। इस मौके पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भक्तोष शंखधर, एसडीएम सदर अनुर दीक्षित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आयांश अग्रवाल के जन्मदिन पर शुभकामनाएं। गाजियाबाद परमार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष वीके अग्रवाल के पौत्र आयांश अग्रवाल के जन्मदिन को पारिवारिक वातावरण में
धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर परिवार के निकटतम परिजनों की मौजूदगी में आयांश अग्रवाल ने केक सेरेमनी की तथा उसकी छोटी बहन आव्या अग्रवाल ने गिफ्ट देकर दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर वीके अग्रवाल, शशि अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल, आकांक्षा, अंकित अग्रवाल शामिल रहे। सभी ने आयांश को यशस्वी, दीर्घायु, स्वस्थ, बुद्धिमान, सुखी व निरोगी होने का आशीर्वाद दिया। बाबा नीम करौली वालों की कैची धाम मंदिर स्थापना पर गाजियाबाद में बड़ा भंडारा। गाजियाबाद प्रसिद्ध बाबा नीम करौली वालों के द्वारा 15 जून 1964 में कैची धाम मंदिर की स्थापना की गई थी। इस स्थापना दिवस को मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों के साथ मनाया जाता है। कैची धाम पर आज 15 जून को लगभग 10 लाख से अधिक बाबा के भक्त पहुंचे हुए थे तथा गाजियाबाद में भी कैची धाम बाबा नीम करौली वाले बाबा की सेवा के अमित गर्ग व अनुज मित्तल द्वारा प्रत्येक वर्ष नेहरू नगर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा को कायम करते हुए इस वर्ष भी होलीचाल चौराहे पर 15 जून को सुबह से ही विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों बाबा के सेवकों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गाजियाबाद के सभी वर्ग, धर्म मंडल, सेवा संस्थाओं से प्रमुख लोग पधारे और बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में पूर्व मेयर आशु वर्मा, नवनिर्वाचित सांसद अतुल गर्ग आदि भी पहुंचे। सांसद चुने जाने पर शहर सीट से अतुल गर्ग ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। गाजियाबाद लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद शहर सीट से विधायक अतुल गर्ग ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब शहर सीट पर उपचुनाव होगा। अतुल गर्ग ने अपना इस्तीफा शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। विधानसभा अध्यक्ष को दिए इस्तीफे पत्र में अतुल गर्ग ने कहा है कि वे गाजियाबाद सदर सीट से भाजपा विधायक हैं। उन्होंने गाजियाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, इसलिए वे गाजियाबाद सदर सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। विधायक अतुल गर्ग के इस्तीफे के बाद अब शहर सीट पर उपचुनाव होगा। शहर सीट से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा में 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने दावेदारी ठोकी है। कल कड़ी सुरक्षा में 50 सेंटरों पर होगी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा। जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त। गाजियाबाद यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 16 जून 2024 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली है। यूपीएससी ने इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड और कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आईटीएस कॉलेज मोहन नगर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर के दौरान जूम के माध्यम से ऑब्जर्वर रंजन कुमार, शैलवा कुमार जे, संजय कुमार खत्री ने प्रशिक्षुओं को विभिन्न जानकारी दी। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में इस परीक्षा हेतु 50 सेंटर हैं, जिनमें परीक्षा के दौरान निगरानी हेतु 9 जोनल मजिस्ट्रेट, 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 50 एलआईओ सहित सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक सेंटर पर एक एसआई, 2 महिला पुरुष पुलिसकर्मी रहेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा हेतु अन्य पुलिस अधिकारी भी रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा 2 पालियों में होगी, जो कि 2-2 घंटे की होंगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 तक, द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। जिलाधिकारी ने मीडिया के माध्यम से परीक्षार्थियों को सूचित किया कि परीक्षा के समय से आधा घंटा पूर्व ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रैपिड रेल का संचालन भी सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा। महाराजा अग्रसेन रसोई के वरिष्ठ सहयोगी डीके मित्तल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराजा अग्रसेन रसोई में पिछले 3 वर्षों से लगातार निस्वार्थ नियमित रूप से सेवा करने वाले डीके मित्तल को उनके जन्मदिन पर शनिवार को ट्रस्ट के द्वारा उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी गई। महाराजा अग्रसेन जन कल्याण सेवा ट्रस्ट की ओर से डीके मित्तल जी के जन्मदिन पर उनके बुके एवं पुष्पहार भेंट किया गया तथा सभी ने उनके निस्वार्थ सेवा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा ईश्वर से मंगल कामना की कि डीके मित्तल जी का आशीर्वाद इसी प्रकार महाराजा अग्रसेन रसोई को आगे भी मिलता रहे। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक वीके अग्रवाल, वीके सिंगल, प्रदीप सिंगल, कैशियर सुनील शर्मा, चंदन सिंह, अरविंद गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, डीडी गर्ग, आरएस कौशिक, श्याम सुंदर गुप्ता, लोकेश सिंगल, हेमंत कंसल, स्नेहलता सिंगल, अखिलेश अग्रवाल, राकेश मित्तल, सुनील सिसोदिया मौजूद थे। में योग सप्ताह का शुभारंभ सीडीओ
रहे मुख्य अतिथि। एनडीआरएफ में योग सप्ताह का आज से शुभारंभ हो गया है। एनडीआरएफ के विशाल मैदान में आज सुबह योग सप्ताह के शुभारंभ के मौके पर जिला मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल, एनडीआरएफ के कमांडेंट जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक राणा आदि मौजूद रहे। एनडीआरएफ के जवान व उनके परिवार के सदस्यों ने योग सप्ताह कार्यक्रम में भाग लिया। उन्हें योगाभ्यास कराया गया। बच्चों ने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। स्वैट टीम ग्रामीण व निवाड़ी थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाश दबोचे। एक बदमाश गोली लगने से घायल। जिले में पुलिस द्वारा बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। अब स्वैट ग्रामीण और निवाड़ी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। एक लुटेरा पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। पकड़े गए बदमाशों ने गत 3 जून को नंगला मूसा व 10 जून को गांव शेरपुर में घर में घुसकर महिलाओं से कुंडल, मंगलसूत्र, मोबाइल व नकदी लूटना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार बदमाशों की तलाश में थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा नहर की पटनी से पतला जाने वाले रोड पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान 2 अपराधियों ने पुलिस को देखकर गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई तो एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस को अपने नाम वसीम निवासी फिरोजपुर नखासा जनपद संभल, हाल पता झुग्गी झोपड़ी मुरादनगर बताया। वसीम को पुलिस की गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त वसीम पर लूट, डकैती, चोरी एवं हत्या के प्रयास आदि के करीब आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है तथा मुठभेड़ में घायल अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी दी जा रही है तथा मुठभेड़ में भागे हुए दूसरे अपराधी सलमान निवासी मौजपुरी बरेली को भी कुछ दूरी पर गिरफ्तार कर लिया है। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।